थ्योरम नंबर 2, चैप्टर नंबर 10। थ्योरम नंबर 2 के अंदर एक ट्राइंगल गिवन है और ये भी गिवन है कि अगर उस ट्राइंगल में कोई से दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाएं या कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उन एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये कोर चीज है इस पूरे थ्योरम में। हमें चीज गिवन क्या है, हमने प्रूफ क्या करनी है, ये बड़ा आसान है। आइए इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो हम कोई से भी 2 एंगल्स को लेंगे तो उन 2 एंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स होंगे उनको भी बहरहाल हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। ये स्टेटमेंट है, इफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, 2 एंगल्स हैं और एक ट्राइंगल है, और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट जो लफ्ज है ये ज्योमेट्री में खास तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है तकरीबन बराबर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। कॉन्ग्रुएंट है देन साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अब हमने ये करना है कि अब हम एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे। ये देखिए मैंने आपके सामने ट्राइंगल ड्रा की है। चूंकि उसने थ्योरम के अंदर ट्राइंगल का जिक्र किया तो हमने पहले काम हमने ये किया, इस थ्योरम में चूंकि ट्राइंगल को डिस्कस करना है लिहाजा हमने डायग्राम को ड्रा कर लिया। थ्योरम के अंदर सबसे जो पहली बात होती है वही होती है कि हमने जो उसकी स्टेटमेंट है उसको गौर से पढ़ना होता है। फिर हमने आइडेंटिफाई करना होता है क्या चीज हमें गिवन है और क्या चीज हमने प्रूव करनी है। और डायग्राम अगर ड्रा कर ली जाए तो थ्योरम को इंटरप्रेट करना, उसको प्रूव करना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के अंदर डायग्राम जरूरी होती है। तो अब यहां देखें हमारे पास ये ट्राइंगल है। फॉर एग्जांपल इसका ये एंगल है ए और ये एंगल हो गया इसका बी, ये एंगल इसका हो गया सी। तो हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी। अब हम देखेंगे कि हमारा गिवन क्या है। देखें गिवन ये है, इफ से लेकर देन से पहले तक ये जितना भी स्टेटमेंट है हमारे पास ये गिवन है। हमने डिस्कस किया था थ्योरम की स्टेटमेंट में 2 अल्फाज बहुत अहम होते हैं। एक लफ्ज है इफ, दूसरा है देन। इफ से लेकर देन से पहले तक ये होता है हमेशा गिवन, और देन से लेकर एंड तक ये हमेशा हमने टू प्रूव करना होता है, वो टू प्रूव के लिए होता है। आइए इसका गिवन लिखते हैं। गिवन देखें, ट्राइंगल को गौर से देखते हैं। देखें अगर मैं एंगल जो बी को कंसीडर करता हूं फॉर एग्जांपल, और ये एंगल सी है, अगर मैं ये दो ही एंगल लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये 2 एंगल में मैं कहता हूं भाई ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब एंगल बी के जो अपोजिट साइड है ए सी और एंगल सी के जो अपोजिट साइड है ए बी, देखें ये ए सी है और इधर ये क्या है, ए बी है। अगर हम ये कहते हैं एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, तो साइड ए बी जो होगी वो भी अल्टीमेट कॉन्ग्रुएंट होगी ए सी के। ये हमने प्रूव करना है। हमने गिवन में क्या लिखना है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, और जो टू प्रूव होगा वहां ये लिखेंगे कि साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। हम लिखेंगे गिवन में इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। अब हम लिखेंगे टू प्रूव, इसमें सेम वे में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी measure of side AB is congruent to AC। अगर सपोज किया जाए ये 2 एंगल अगर मैं लेता, एंगल A और एंगल C, फिर मुझे ये 2 साइड्स को कंसिडर करना पड़ता। फिर मैं लिखता BC इज इक्वल टू AB या AB इज इक्वल टू BC, अगर ये 2 एंगल होते तो। अगर B और C लिए मैंने तो मैंने लिख दिया,
अगर ए और बी लेता है एंगल फॉर एग्जांपल, फिर क्या होता है, ए के जो अपोजिट साइड है वो बी सी है और बी के जो अपोजिट साइड है वो ए सी है, तो मैं कहता ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। अब लिखते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है थ्योरम को प्रूव करने के लिए। हम जो डायग्राम है थ्योरम के अंदर जो ड्रा करते हैं, जो हमने यहां ड्रा की है ट्राइंगल, उसके अंदर हम कुछ इजाफा करते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ताकि कुछ चीजों को ऐड करके हम थ्योरम को प्रूव कर सकते। आइए देखते हैं कि इस थ्योरम को हम किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इस थ्योरम की जो डायग्राम है उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसमें इजाफा कैसे कर सकते हैं। एंगल ए का लेंगे हम, बाइसेक्टर लेंगे एंगल ए का। एंगल ए का बाइसेक्टर लिया तो इसने इस बी सी पर एक डी पॉइंट के ऊपर इसको काटा, तो जाहिर सी बात है जब एंगल ए का हम बाइसेक्टर ले रहे हैं तो होगा ये कि ये दो इक्वल एंगल्स बन जाएंगे। एक को हम नाम दे देंगे एंगल 1, दूसरे को नाम दे देंगे एंगल 2। बाइसेक्टर की जो लफ्ज है ये निकाला गया है बाइसेक्शन से। बाइसेक्शन का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एंगल मेरे पास 60 डिग्री का है या 60 डिग्री का है एंगल मेरे पास, अगर मैं उसकी बाइसेक्शन करूंगा तो मुझे दो इक्वल एंगल मिलेंगे, यानी कि 30 डिग्री और 30 डिग्री। अगर 90 डिग्री को मैं उसकी बाइसेक्शन करता हूं तो मुझे दो इक्वल एंगल हासिल होंगे, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहां पर चूंकि मैंने एंगल ए की बाइसेक्शन की है, लिहाजा मुझे दो जो एंगल्स हासिल हुए जिनको मैंने नाम दिया एंगल 1 और एंगल 2 का, वो दोनों आपस में इक्वल हैं। ये बात हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ताकि हम उसको प्रूफ में यूज कर सकें। तो हम कंस्ट्रक्शन में चीजों को सिंपलीफाई करके लिखते हैं। ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये पहली बात है। फिर दूसरा काम हमने यहां पर ये किया, ज्वाइन पॉइंट ए टू बी सी विद पॉइंट डी। हमने इस डायग्राम में दो काम किए। एक तो ये किया कि एंगल ए का जब बाइसेक्टर लिया तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हम कहते हैं मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2। फिर हमने ये किया, उसको एक्सटेंड किया और यहां बी सी के ऊपर ये मीट कर गया एट द पॉइंट डी। अब जो इंपॉर्टेंट बात है और इंटरेस्टिंग बात है इस थ्योरम के अंदर कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स कायम हो गई हैं। एक ट्राइंगल है ए बी डी, दूसरी ट्राइंगल है ए सी डी। अगर मैं इनको यहां पर ड्रा करता हूं आपके सामने तो हमें इससे समझने में आसानी रहेगी। ये देखें, ये हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट बी है। अब देखें, ये वाली ट्राइंगल मैंने उसको वहां ड्रा किया है ताकि हम इसको इजीली डिस्कस कर सकें। अब ऐसा करते हैं कि जो दूसरी वाली ट्राइंगल है इसको फ्लिप कर देते हैं, इसको इस तरह ड्रा करते हैं। तो यहां पर इस तरह होगा, अब यहां पर ये बन गया है, ये ए हो गया, ये अगेन डी हो गया और ये सी हो गया। और ए के ऊपर जो दो एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, एक को हमने नाम दिया हुआ है एंगल 1 का और इसको नाम दिया हुआ है एंगल 2 का। ये एंगल हमारे पास डी एंगल है और ये एंगल बी और सी है।
ये साइड ए डी है। साइड ए डी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये बात हमने माइंड में रखनी है। और यहां पर देखा जाए तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। और एक और बात, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। क्यों? ये गिवन में हासिल है। कंस्ट्रक्शन में दो बातें हुई हैं, एक तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये पहली बात है। जो दूसरी बात है वो ये है कि कॉमन साइड है ए डी। और जो तीसरी बात है वो गिवन था, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। अब हम ये सारे पॉइंट्स यूज करेंगे। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ, जैसा कि हम जानते हैं इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है रीजंस, दूसरा स्टेटमेंट्स। हम ये कहेंगे कि ट्राई एंगल, ये देखें, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में जाहिर सी बात है कॉरेस्पॉन्डेंस तो है इनके दरमियान में, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं। ये जो दोनों ट्राइंगल आपके सामने मैंने ड्रा की हैं, बड़ी ट्राइंगल को स्प्लिट करके दो ट्राइंगल हमें हासिल हो रही हैं। इन दोनों को मैंने सेपरेटली ड्रा किया है, अब हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले ट्राइंगल है ए बी डी, दूसरी है ए सी डी। ए बी डी हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ABD is corresponding with the triangle ACD। सबसे पहला जो हम लिखेंगे, हम ये कहेंगे एंगल 1 is congruent to एंगल 2। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है कंस्ट्रक्शन। ये हमने जो कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया। जब एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया तो जाहिर सी बात है वो जो एंगल था वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हम उसको लिख दिया यहां पर। अब लिखते हैं, देखें, ये ए डी इज इक्वल टू ए डी, यानी कॉमन। ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, common in both triangles, in both triangles, common चीज है ये। अच्छा, एंगल B is congruent to एंगल C given, तो इसका मतलब ही हुआ this implies triangle ABD is congruent to triangle ACD। angle side angle is congruent to angle side angle। कॉरेस्पोंडेंस के बारे में हम तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये ट्राइंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो जाहिर सी बात है ए डी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए डी, ए बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए सी, बी डी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू सी डी, और एंगल D is according to एंगल D, एंगल 1 is according to एंगल 2, एंगल B is according to एंगल C। हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके बाकी जो जितने भी साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। तो हम ये जरूर कहेंगे, इधर स्टेटमेंट्स हैं और यहां पर रीजन। अब स्टेटमेंट्स के अंदर हम ये कह सकते हैं, सो ए बी is congruent to AC because triangle ABD is congruent to triangle ACD। तो यही हमने प्रूव करना था। तो इस थ्योरम में हमें गिवन था एक ट्राइंगल, उसके अंदर दो एंगल्स इक्वल हैं, हमें ये गिवन था। हमने क्या प्रूव करना था कि उन एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी।
तो हमने ये किया, एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया और एक पॉइंट के साथ उसको ज्वाइन कर दिया, फिर दो ट्राइंगल्स आ गए हमारे पास। हमने ये प्रूव कर दिया कि वो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, और फिर आगे अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। उस बेस पे हमारा थ्योरम प्रूव हो गया।